नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के संग में आप सभी का स्वागत है। और आइए मित्रों, स्वागत करें अपने प्यारे से चिरपरिचित विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी का, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। स्वागत स्वीकार्य है। अभिनंदन मेनका जी, आपका नमस्कार। नमस्कार। और आपने ये जरूर सोचा होगा कि आज हमने एक ऑब्जेक्टिव, एक विशेषण लगाया आपके परिचय के साथ, प्यारे से। प्यारे से यानी खूबसूरत से, अच्छे, आकर्षक दिखने वाले। और आकर्षक दिखना, सुंदर दिखना हम सबकी चाह होती है। और इसके लिए हम ये समझते हैं कि क्रीम या पार्लर या इस तरीके की चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन आपको देखते तो कोई भी कह सकता है कि क्रीम पार्लर की तो आपके साथ कोई बात लागू नहीं होती है। लेकिन ये चेहरे पे एक ऑरा, ये एक चमक, एक आकर्षण, ये अभी तक कैसे बना हुआ है? और मुझे लगता है कि कुछ महिलाएं भी होती हैं जो अच्छी उम्र दराज होती हैं, लेकिन बड़ी आकर्षक, बड़ी सुंदर दिखती हैं। तो क्या तन की खूबसूरती का मन की खूबसूरती से कोई रिश्ता है? या आध्यात्मिक खूबसूरती, आध्यात्मिक ज्ञान से, मन की जो है आध्यात्मिक ज्ञान जो है उससे चेहरे की खूबसूरती, शारीरिक खूबसूरती का भी कोई रिश्ता है क्या? क्यों कुछ लोग जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, क्यों कुछ लोग बहुत उम्र दराज भी हो जाते हैं लेकिन बड़े आकर्षक दिखते हैं। इसीलिए उदाहरण मैंने आपसे शुरू किया। धन्यवाद मेनका जी। फर्स्ट परसेप्शन तो यही है कि प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है वो सुंदर है। फिर प्रकृति ने किसी को सुंदर बनाया, किसी को सुंदर नहीं बनाया है, ऐसा लोग देखते हैं। फर्स्ट परसेप्शन का मतलब सरसरी तौर पर देखना कि जो हम पहले से जानते हैं उसको दोहराना, कि प्रकृति किसी को सुंदर बनाती है, किसी को सुंदर नहीं बनाती है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया वो सुंदर है। मन सुंदर तो तन सुंदर, ये सब कही हुई बातें हैं ना पहले से। लेकिन अगर हम सेकंड परसेप्शन की ओर जाएंगे, जैसा कि मैं जाता हूँ, सेकंड पर्सन यानी कि कुएं की गहराई तक देखना। अगर कुएं में दो बच्चे झांकते हैं खेलते खेलते, तो एक बच्चा कुएं की सतह तक देखता है, दूसरा कुएं के अंदर भी देखना चाहता है। तो दूसरा बच्चा मैं हूँ कि इस पूरे सब्जेक्ट में इसकी गहराई में कैसे जाए। तो फर्स्ट परसेप्शन वो होता है जो हम जानते हैं। सेकंड परसेप्शन वो होता है जिससे परसेप्शन हमें देता है कि हम और जाने, या हो सकता है फर्स्ट परसेप्शन को खारिज कर दे पूरा। तो सेकंड परसेप्शन की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। जो बॉडी है वही माइंड है, और जो माइंड है वही बॉडी है, ये फैक्ट है, तथ्य है। माइंड का जो स्थूल रूप है, ग्रॉसर फॉर्म है, वो बॉडी है। और बॉडी का जो सेटलर रूप है, सूक्ष्म रूप है, वो है मन। तो जाहिर सी बात है, मन जैसा होगा वैसे ही तन होगा। इस दृष्टि से ये बात एकदम सिद्ध हो जाती है कि मन सुंदर है, तन सुंदर है। कुछ लोग ग्रेसफुल दिखते हैं, फिर उनका ग्रेस धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ लोगों का ग्रेस बढ़ता जाता है। तो हम लोग अगर पहले वाले नियम को मन में ले रहे हैं, मन और तन एक ही चीज है, इसका मतलब मन सुंदर होता है तो तन सुंदर होता जाता है। मन जितना और सुंदर होगा तन उतना ही ग्रेसफुल होगा। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है, इसका उल्टा है, कि पहले कोई सुंदर दिखता था वो उतना सुंदर नहीं दिखता है। तो वहां पर भी इस रियलिटी को मानना पड़ता है कि उम्र के साथ साथ हम अपने दैहिक सौंदर्य को धीरे धीरे खोते हैं, डिमिनिश करता है। क्योंकि युवावस्था में जो व्यक्ति जितना सुंदर दिखता है, कोई भी जो असुंदर होता है वो भी सुंदर दिखता है युवावस्था में। फिर जब वो वृद्ध होता है, वयस्क होने पर जब वृद्ध होता है, तो सबके साथ सबका सौंदर्य धीरे धीरे कम होने लगता है, यही स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा भी कई बार देखा गया कि डेथ हुआ है और डेड बॉडी को देखने में लग रहा है कहीं कुछ शरीर में कोई विकार है ही नहीं है, तो सुंदर लग रहा है डेथ के बाद भी। ऐसे ही कई लोग 85, 89, 90, 95 में भी सुंदर दिखते हैं। तो ये, इसको जिसको हम लोग नहीं जानते हैं उसको ईश्वर की कृपा ही कह सकते हैं। लेकिन हम अपनी ओर से ये कोशिश कर सकते हैं कि मन को सुंदर बनाए। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि मन को सुंदर नहीं बनाया जा सकता है।
मेरा अपना मानना है कि जैसे कि अभी पहला वाला नियम हम लोग कर रहे थे ना कि मन सुंदर तो तन सुंदर, लेकिन मन का मतलब ही है कॉन्फ्लिक्ट, मन का मतलब ही है टेंशन। तो जब देह जो है उम्र के साथ साथ मन को एम्ब्रेस नहीं करता है, मन रहता है लेकिन मन को एम्ब्रेस नहीं करता, मन की बात नहीं मानता। जैसे मान लीजिए कोई चीज घर में खराब हो गई, इसको लेके सब चिल्ला रहे हैं, अशांति हो रही है या परेशानी हो रही है, हम परेशान नहीं हो रहे हैं, यानी मन में सारी बातें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी घर में समरसेबल लगा हुआ है, तो अब वहां पर वो आदत छूट गई किससे थे कि दोपहर में पानी आता था, लोग नहाते थे, फिर शाम को पानी आता था, भर लेते थे, खाना बनता था। अब समरसेबल है तो अब चाहे जब जब मर्जी पानी भर ले, इससे वो आदत छूट गई। अब मान लीजिए सुबह उठे, थोड़ी देर के बाद समरसेबल खराब हो गया, तो जब अभी अभी था तो हम पानी भर के रख सकते थे, ठीक है। जब ये सब नहीं हुआ और उसके बाद कुछ घर में ये परेशानी सी लगने लगी, ये वाक्य मेरे अंदर बना ना कि पानी भर के रखना चाहिए था, जैसा कि अमूमन लोग कहते हैं, लेकिन हमने नहीं कहा। हमने नहीं कहा क्यों? क्योंकि हमने मन की बात नहीं मानी। ये मन है जो ये सब कहता है, और सिर्फ परेशानी बढ़ती ही जाती है, क्योंकि इसमें जिसने नहीं भरा उसकी गलती नहीं है। तो मन की बात न मानना यानी मन को का आलिंगन न करना, सौंदर्य की ओर बढ़ना, शांति की ओर बढ़ना है। अगर भीतर शांति है तो बाहर सौंदर्य है। भले ही आपकी उम्र 90 साल की हो गई, शांति से सुंदर कोई चीज नहीं है, जैसे कि नदी, जैसे कोई शांत झील। तो जो सुंदरता का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं, उसमें तथ्यात्मक बात यह है कि कोई भी मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुंदर होता है अपने भीतर। जब वो माइंड की बात मानने लगता है, माइंड के कंफ्लिक्ट और टेंशन में आता है, उसकी सुंदरता कम होने लगती है। इससे कई साधकों को, कई आध्यात्मिक पुरुषों को देखा गया है, 100 साल तक उम्र हो गई लेकिन फिर भी उनके पास वो ग्रेस भी है और ग्लेज भी है, कि वो बहुत ज्यादा वो रेडियंट हो रहा है, पूरा जो उनका जो सौंदर्य है वो रेडियंट हो रहा है, ल्यूमिनस है ना। वो इसलिए कि वहां पर माइंड की भूमिका कम हो गई, माइंड मनी टेंशन। तो मुख्य रूप से व्यक्ति सुंदर है, वो व्यक्ति भले न रह जाए, मतलब शरीर नहीं रहेगा, सुंदरता अपनी जगह रहेगी, सुंदरता भीतर है, सुंदरता ईश्वर का होता है। तो ईश्वरीय सौंदर्य रूप के रूप में वो भले ही अरूप है, निराकार है, लेकिन वो रूप के अंदर रहता है। जितना हम उसकी ओर बढ़ते हैं, हम बाहर उतना सुंदर होते रहते हैं। हम भले ही ईश्वर की बात करें, हम भले ही ईश्वर के का भजन गाएं, हम भले ही ईश्वर की स्तुति करें, पूजा पाठ में लगे रहे, लेकिन अगर हम इसको जीते नहीं और उन सब चीजों को जीते हैं जिसको कि मानवीय अवगुण कहते हैं, ईर्ष्या द्वेष सब मिला के क्लेश, जो कि हम सब करते हैं, मैं खुद उसमें पहला नंबर पर हूँ, मैं वही हूँ। क्लेश की तरफ जब हम जाते हैं तो हम ईश्वरीय सौंदर्य से अलग हट जाते हैं। इससे देह जो है धीरे धीरे सुंदरता खोने लगती है। बाकी देह का जो धर्म है वो तो होगा ही, वो वृद्ध होगा, भी खत्म हो जाएगा। वो भी शरीर शब्द का मतलब ही है हमारे यहाँ, वास्तविक मतलब जो कान में जाना चाहिए वो है शीरियत तत् शरीर है। जो मरता है वो शरीर है, शरीर उसको कहते हैं जो मरता है। लेकिन साथ में एक शब्द है शारीर, शरीरे भव शारीर, जो शरीर में रहता है वो शारीर है। तो हम लोग वास्तव में शारीर हैं, शरीर नहीं है। शरीर वो जो मरता है, हम वो जो शरीर में रहते हैं। इस बात को जान लेंगे तो हम मन के चंगुल में नहीं आएंगे, और मन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन या देह एक ही चीज है। गौतम जी, संत में आपने जो इतनी अच्छी बातें बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे जितने सुनने वाले श्रोता दर्शक हैं और मित्र हैं हमारे, वो भी मन को शांत रखेंगे, ताकि उनकी भी चेहरे की सुंदरता बनी रहे और उनको भी इस सुंदरता की खुशी जो है वो मिलती रहे। तो आज के इस अंक के लिए हमारी ओर से और हमारे तमाम दर्शक मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।